बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ़ हूँ और ये है आपका चैनल आसिफ ब्रेन। और आज की वीडियो इसमें हमने डिस्कस करने हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के। ठीक है, बिज़नेस मैथमेटिक्स 1429 कोड 5405 कोड चैप्टर नंबर 2, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज कि उनका सलूशन क्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है सेल्फ असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें दिया हुआ है कंस्ट्रक्ट द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी। हमने कंस्ट्रक्ट करनी है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन विच करस्पॉन्ड्स टू द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ फेयर कॉइन 3 टाइम्स। उसके हवाले से हमने डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमने ड्रॉ करनी है, कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है। सपोज द रैंडम वेरिएबल x इक्वल टू नंबर ऑफ हेड। लेट्स सपोज हमने 3 दफ़ा कॉइन को टॉस किया और हमने प्रोबेबिलिटी जो फाइंड आउट करनी है वो हेड की निकालनी है। जो हमारे पास 3 दफ़ा कॉइन को टॉस किया है तो उसके हेड के आने के चांसेस कितने हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड्स। अब ये जो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपने हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन कौन सी निकालनी है, वो आपने निकालनी है 2 और मोर हेड्स। ठीक है, हमने 3 दफ़ा डाई को रोल किया है तो हेड के आने के चांसेस क्या हैं, वो हेड एक दफ़ा भी आ सकता है, दूसरी दफ़ा भी आ सकता है, तीसरी दफ़ा भी आ सकता है। तो हमने देखना यह है कि 2 या 2 से ज़्यादा आने के चांसेस कितने हैं, तो ये हमने प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हमने एक डाई को रोल किया है, कितनी दफ़ा रोल किया है, 3 दफ़ा, ऐसे ही है ना। और जब आप किसी भी डाई को 3 दफ़ा रोल करेंगे तो फिर हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी, क्या, सैंपल स्पेस। तो जो सैंपल स्पेस बनेगी हमारे पास जितने भी आउटकम्स हैं उसके चांसेस कितने होंगे, कितनी आउटकम्स होंगी, वो देखें ज़रा। सबसे पहले आपने देखना है हेड को। किसको, हेड को। हेड पहले फर्ज कर लिया हमने 3 दफ़ा रोल किया ना, 3 दफ़ा डाई को फेंका है, तो मैं कहता हूँ कि वो पहले जो ना वो तीनों दफ़ा ही हेड आएगा। फिर मैं कहता हूँ कि 2 दफ़ा हेड आएगा, तीसरी दफ़ा टेल आएगा। फिर मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा, पहली दफ़ा हेड, दूसरी दफ़ा टेल, तीसरी दफ़ा हेड आएगा। फिर मैं कहूँगा पहली दफ़ा टेल आएगा, दूसरी दफ़ा भी हेड आएगा और तीसरी दफ़ा भी हेड आएगा। ठीक है, ये तो था हेड के हवाले से। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेल के हवाले से कि मैंने 3 दफ़ा रोल किया है तो तीनों दफ़ा ही टेल आए। फिर क्या होगा, 2 दफ़ा टेल आए, 1 दफ़ा हेड आए। फिर मैं कहता हूँ 1 दफ़ा टेल आए, दूसरी दफ़ा हेड आए, तीसरी दफ़ा फिर टेल आए। फिर मैं कहता हूँ कि पहली दफ़ा हेड आए, दूसरी दफ़ा और तीसरी दफ़ा टेल आए। देखिए ये आपने बनाना कैसे है, आपके लिए पहला जो ना वो आपने हेड वाला लिख लेना। 3 हेड, 2 हेड। अब ये 2 पहले हैं, फिर आपने क्या करना है, एक पहला और एक एंड पे, फिर आपने दोनों एंड पे। ये तरतीब याद रखनी है आपने, पहले तीनों हेड, फिर पहले 2 हेड, फिर पहला और आखिरी हेड, फिर आखिरी 2 हेड। ये अब आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे 2 दफ़ा जो हेड आएगा वो कितनी दफ़ा आएगा, 1 2 3, ये 3 बनाने आपने। बिल्कुल सेम यहाँ पे इसका रिवर्स ले लेना। यहाँ पे रिवर्स से मुराद क्या है, यहाँ पे 3 हेड हैं, यहाँ पे 3 अपने टेल ले लेने हैं। यहाँ पे पहले 2 हेड दिए हैं, यहाँ पे पहले अपने 2 टेल ले लेने हैं। यहाँ पे पहला और आखिरी हेड है, यहाँ पे पहला और आखिरी टेल होगा, दरमियान में हेड होगा। यहाँ पे आखिरी 2 हेड है, यहाँ पे आखिरी 2 टेल होंगी। पहला टेल है तो यहाँ पे हेड होगा, उसका रिवर्स कर देना आपने। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस सैंपल स्पेस की समझ आ गई होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक टेबल ड्रॉ करता हूँ। देखिएगा ये हमारे पास है एक्स। एक्स किसको शो करता है कि हेड के आने के चांसेस कितने हैं। पहले मैं लिखता हूँ 0, फिर मैं लिखता हूँ 1, फिर मैं लिखता हूँ 2, फिर मैं लिखूंगा 3।
3। अब यहाँ पे 0 कब है, मतलब हेड कब नहीं आएगा, इनमें से देखेंगे आप। ये जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस को देखकर आप ये सारा टेबल या सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या करता हूं, ये हेड कितनी दफा आया है, 3 दफा। यहाँ पे हेड कितनी दफा आया है, 2 दफा। यहाँ पे हेड भी 2 दफा, यहाँ पे भी हेड 2 दफा। यहाँ पे हेड आया ही नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। यहाँ पे हेड 1 दफा आया, यहाँ पे भी हेड 1 दफा आया, यहाँ पे भी हेड 1 दफा आया है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे 0, ये 0 लिखा, देखिए 0 कितनी दफा आया है, 1 दफा ही आया ना, तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1। उसके बाद नीचे आप लिखना 8। अब ये 8 कहां से आया है, आपने टोटल सैंपल स्पेस देखनी कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सैंपल स्पेस में कितने इवेंट है, ये 8 की 8 प्रोबेबिलिटीज हैं। टोटल जो आउटकम है वो हमारे पास 8 हैं, ठीक है। वो 8 आपने नीचे डिवाइड करना है, ओके। मतलब कि 0 कितनी दफा आ सकता है, 0 1 दफा आया हुआ है ना, बाकी तो देखिए कहीं और पे 0 लिखा ही नहीं है, मैंने सिर्फ 1 दफा लिखा, तो यहां पे 1 लिखेंगे। नीचे आपने टोटल लिखना कि ये टोटल कितने हैं। उसके बाद 1, अब ये 1 कितनी दफा आया है, 3 दफा, और टोटल कितने हैं 8। यहां पे 2 कितनी दफा आया है, 2 जो ना वो 3 दफा आया है, तो यहां पे भी आप 3/8। यहां पे 3 कितनी दफा आया है, 1 दफा आया है, और नीचे हम लिखेंगे 8, ओके। अब वो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड आउट करनी है कि जो हमारे पास x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 हो, 2 या 2 से ज्यादा हेड हो। क्वेश्चन में ये पूछा गया था 2 और मोर हेड्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करें, 2 और मोर हेड्स। इसका मतलब क्या है कि इसमें 2 भी इंक्लूड होगा और 2 से बड़ी जो वैल्यू है वो भी इंक्लूड होगी। x की वैल्यू जो ना वो 2 या उससे बड़ी, दोनों हमने वो सारे इंक्लूड करनी है। देखिएगा यहाँ पे x की वैल्यू 2 या उससे बड़ी, तो ये 2 वैल्यूज हैं, इनको आपने ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3। ये हमने प्रोबेबिलिटी हमने निकाली हुई है, 2 की भी है 3 की भी है, वो यहां पे हम लिख लेंगे, ठीक है। 2 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8 है, और 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/8, वो यहां पे हम लिख लेंगे। और ये नीचे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4। ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन अगर आप कैंसिल कर लें तो भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।